हेलो एंड वेलकम टू एसडी कैंपस। माय नेम इज सौम्या चौधरी और मैं आपको पढ़ाने आई हूँ रीजनिंग एंड मैथ्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा रीजनिंग का टॉपिक से, एनालॉगी। तो आज हम बेटा पढ़ेंगे एनालॉगी। अभी आप ये देख रहे हैं फ्रंट पेज पे SOUMY820, ये है क्रैश कोर्स का आपका कोड। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे SOUMY820 तो आपको डायरेक्ट 20% का ऑफ मिलेगा, यानी डिस्काउंट मिलेगा। सो आप इस कोड को इस्तेमाल कीजिए और क्रैश कोर्स लेना मत भूलिए बेटा। क्रैश कोर्स क्या होता है, देखिए कम टाइम में आपको बेसिक से हम लेके चलेंगे, ठीक है। और इसी का ही क्रैश कोर्स, यही क्रैश कोर्स का मतलब है। एग्जाम बहुत पास है और कंपटीशन बहुत हाई है। ओके, सो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनालॉगी। सो एनालॉगी सबसे पहले हम समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एनालॉगी होता क्या है। होता क्या है एनालॉगी, ठीक है। एनालॉगी होता क्या है पहले ये समझेंगे। चलिए जानते हैं एनालॉगी क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे ये एनालॉगी होता क्या है। एनालॉगी का मतलब है बेटा सिमिलर वर्ड्स, जो दिखने में सिमिलर हो आपके, ठीक है, जो आपके दिखने में सिमिलर हो, यानी व्हाट इज एनालॉगी। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज एनालॉगी, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। एनालॉगी क्या है, व्हाट इज इट। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज इट। एनालॉगी होता है आपके सिमिलर तरीके के वर्ड्स जिसमें सिमिलर रिलेशनशिप शो करें। तो सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर आपके वर्ड्स होने चाहिए, सिमिलर आपके वर्ड्स होने चाहिए विद सिमिलर फीचर्स, विद सिमिलर फीचर्स। इसका मतलब, सबका मतलब बताऊंगी मैं आपको, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। सिमिलर फीचर्स, ठीक है, सिमिलर आपके वर्ड्स विद सिमिलर फीचर्स। मैं आपको सबका मतलब समझाऊंगी बट आप ध्यान से सुनते रहिए, इसका मतलब क्या है। अब आइए इसका मतलब समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए आपका भाई है ए, ठीक है, और आप खुद यानी कि अपने भाई की बहन हो बी, ठीक है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब आपस में आपके मम्मी पापा एक ही हैं, ठीक है। आपस में आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशन है ना, आपके जो मॉम डैड हैं, जो मम्मी पापा हैं, वो एक ही हैं। यानी अब आप बोलो भाई मेरा भाई टॉल है यानी लंबा है, मैं भी टॉल हूं यानी लंबी हूं। सिमिलर सिमिलर चीजें, मेरा भाई छोटा है मैं भी छोटी हूँ, देखो हमारे में कितनी सिमिलरिटी है। वो काला है मैं भी काली हूँ, वो गोरा है मैं भी गोरी हूँ। तो सिमिलर सिमिलर फीचर अगर हैं, है ना, सिमिलर फीचर अगर हैं तो मेरा बच्चा यही हम एनालॉगी बोलते हैं, सिमिलर वर्ड्स और सिमिलर फीचर। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब आपको समझ में आया, सिमिलर वर्ड्स और सिमिलर फीचर, सिमिलर वर्ड्स विद सिमिलर फीचर। आपको इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब आपको समझ में आया, सिमिलर वर्ड विद सिमिलर फीचर क्या कहना चाह रहा है वो समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल को लेके हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर, एग्जाम्पल को लेके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, A रेशो B प्रपोर्शन या इक्वल टू C रेशो व्हाट। A रेशो B प्रपोर्शन या इक्वल टू C रेशो व्हाट। इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक अल्फाबेटिक सीरीज में है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद क्या आता है आपका सी आता है, सी के बाद डी आता है ना। तो यहां पे क्या आएगा आपका, यहां पे आपका क्या आएगा आंसर, डी, डी, ठीक है। ये एक सिमिलर फॉर्मेट में चल रहे हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक सीरीज है, अल्फाबेटिक सीरीज। अभी मैं बताऊंगी एनालॉगी कितने टाइप की होती है, ध्यान से सुनते रहिए। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा 3:6 इक्वल टू या प्रपोर्शन, ये एक ही चीज है बेटा,
ठीक है, प्रपोर्शन देख के घबराना नहीं, बस ये दिमाग में ये सोचना है ये तो इक्वल टू है। ओके, देन 9 रेशो क्या, व्हाट। अब देखिए 3, देखो रिलेशनशिप फाइंड आउट करो, रिलेशनशिप फाइंड आउट करो कि 3 का 6 के साथ क्या रिश्ता। भाई 3 + 3 6 है ना, 3 + 3 कितना होता है भाई 6 होता है ना। उसके बाद देखो 6, तो इसी तरीके से 9 + 3 कितना होगा 12। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, इसका आंसर आ गया आपका 12। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है। इसका आंसर हो गया आपका 12। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए पहले, उसके बाद मैं आपको टाइप बताऊंगी मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद मैं आपको टाइप बताऊंगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखेंगे और फिर टाइप को जानेंगे। देखिए पेन इज टू पेपर, प्रपोर्शन या इक्वल टू, प्रपोर्शन या इक्वल टू। तो आप मुझे बताइए जब पेन पेपर के बराबर है, ठीक है, तो प्रपोर्शन या इक्वल टू सीजर किसके साथ होगी। देखिए इसका आंसर देखिए बेटा, रिलेशनशिप पहले फाइंड कीजिए, रिलेशनशिप मतलब आपस में रिश्ता, रिश्ता निकालिए आपस में। पहले रिश्ता क्या है, देखो पेन, पेन को किस पे लिखेंगे भाई, पेन पेपर पे लिखते हैं, तो पेन किस पे लिखेंगे हम, पेपर पे लिखते हैं। सेम वेज कैंची, सीजर यानी कैंची, कैंची को किस पे चलाएंगे, कपड़े पे, है ना। तो क्लोथ, कपड़े को क्या कहते हैं बेटा, क्लोथ, कपड़े को क्या कहते हैं, क्लोथ। ठीक है, ये किसके हिसाब से था, यूज के हिसाब से था। कैसे भाई, पेन का यूज कहां पर है, पेपर पर है, तो सीजर का यूज कहां पर है, क्लोथ माने कपड़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से एनालॉगी के आपके क्वेश्चंस आएंगे, और अब मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ एनालॉगी, फिर आप इनसे और ज्यादा रिलेट कर पाओगे। देखो अब टाइप ऑफ एनालॉगी, कितने टाइप की एनालॉगी होती है। टाइप ऑफ एनालॉगी देखिए कितने टाइप की एनालॉगी होती है। सबसे पहले कौन सी टाइप की होती है आपकी, अल्फाबेटिक, अल्फाबेटिक एनालॉगी, अल्फाबेटिक एनालॉगी। ये अल्फाबेटिक एनालॉगी कैसी होती है, एग्जाम्पल, पीछे जाओ, पीछे जाओ, एक स्लाइड पीछे जाओ जरा, ये देखिए ये होती है अल्फाबेटिक एनालॉगी। तो ये क्या है आपकी अल्फाबेटिक एनालॉगी, ये वाली। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, अल्फाबेटिक एनालॉगी का। यानी कि अल्फाबेटिक एनालॉगी से आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कि अगर ए रेशो में बी है तो मेरे प्यारे बच्चों बी रेशो प्रपोर्शन में सी, तो सी के साथ क्या आएगा, अल्फाबेट्स आएंगे इसके साथ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, नेक्स्ट टाइप है आपका नंबर एनालॉगी। ध्यान से देखिए पूरे लेक्चर को, ये है नंबर एनालॉगी। ये क्या है आपका, पीछे जाइए, नंबर एनालॉगी कैसे दिखती है, ये देखिए ये है आपकी नंबर एनालॉगी, ये है आपकी नंबर एनालॉगी, ये नंबर एनालॉगी का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है नंबर एनालॉगी का। ओके, चलिए आगे जाएंगे, थर्ड टाइप देखेंगे, थर्ड टाइप देखेंगे। चलिए थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप है एनालॉगस पेयर, एनालॉगस पेयर।
यानी कि एक जैसे दिखने वाले पेयर, ठीक है, एक जैसे दिखने वाले पेयर। देखिए यहाँ पे ये है एग्जाम्पल एनालॉगस पेयर का। ये आपके एनालॉगस पेयर का एग्जाम्पल है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? एक बार पीछे रिवाइंड करके आगे बढ़े पहले। चलो रिकैप देखो पहले, एक बार रिकैप देखिए जरा। चलिए, ये आपका एनालॉगी, एनालॉगी होती क्या है? होती क्या है एनालॉगी आपकी? एनालॉगी होती है आपकी सिमिलर वर्ड विथ सिमिलर फीचर्स, सेम दिखने वाले वर्ड्स विथ सिमिलर फीचर्स। इसी के साथ नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमने पढ़ा, यानी कि रिलेशनशिप। हमने एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से सिमिलर वर्ड विथ सिमिलर फीचर। उसके बाद हमने क्या किया, पहले टाइप देख लो, अब यहाँ पे फिर पीछे जाएंगे। तो टाइप यानी अल्फाबेटिक एनालॉगी, सबसे पहली एनालॉगी हमने करी। अल्फाबेटिक एनालॉगी हमने सबसे पहली एनालॉगी करी, अल्फाबेटिक एनालॉगी, है ना। सबसे पहली एनालॉगी हमने करी अल्फाबेटिक एनालॉगी। उसके बाद हमने नंबर एनालॉगी करी, उसके बाद हमने एनालॉगस पेयर, और इसी के हमने एग्जाम्पल भी देखे। तो ये अल्फाबेटिक वाले के एग्जाम्पल हैं, ये नंबर वाले के एग्जाम्पल हैं, और इसके साथ ये एनालॉगस वाले के एग्जाम्पल हैं। तो ये तीन तरीके की एनालॉगी हमने देखी। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो हम करेंगे लेवल 1 के क्वेश्चंस। चलो लेवल 1 के क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे। लेवल 1 के क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं लेवल 1 के क्वेश्चंस के साथ। लेवल 1 के क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेवल 1 के क्वेश्चन सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे एनालॉगस पेयर का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले, क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले, क्वेश्चन लिखिए। पेंटर is to brush proportion या equal to writer is to what। जब पेंटर, अब देखो रिलेशन फाइंड करो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ना आप क्या करो, आप रिलेशन फाइंड करो, रिश्ता निकालो, ठीक है भाई। पेंटर का रिश्ता ब्रश के साथ क्या है कि वो जब पेंटर पेंटिंग करता है अपने काम में, जब वो पेंटिंग करता है तो वो किसका इस्तेमाल करता है, वो ब्रश का इस्तेमाल करता है। ब्रश के इस्तेमाल से वो पेंटिंग करता है, यानी कि पेंटर जो है वो किसका यूज करता है, वो किसका यूज करता है, वो ब्रश का यूज करता है। इसी तरीके से जो राइटर है आपका, जो राइटर है आपका, वो किसको यूज करता है, वो क्या यूज करता है आपका, राइटर आपका यूज करता है पेन, राइट। तो राइटर आपका पेन यूज करता है। सो जिस तरीके से पेंटर आपका ब्रश यूज करता है, सेम वेज राइटर आपका पेन यूज करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेवल 1 का ही क्वेश्चन है जो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देख लीजिए पहले, क्वेश्चन देख लीजिए पहले बेटा। लेवल 1 का ही क्वेश्चन हम एक और डिस्कस करेंगे कि डॉग रेशो पप्पी प्रपोर्शन या इक्वल टू काउ रेशो व्हाट। देखिए रिलेशन निकालिए पहले, रिश्ता निकालिए, रिश्ता निकालिए। चलिए रिश्ता निकालते हैं पहले, रिश्ता पहले ही हम निकाल लेते हैं कि भाई जब डॉग यानी कुत्ता और कुत्ते का बच्चा यानी कि बेबी, तो कुत्ते का बेबी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पप्पी, है ना। तो हम काओ के बेबी को क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे भी तो बेबी ही निकालेंगे, सेम सेम लेते हैं ना हम, सेम सेम लेते हैं ना हम। तो काओ के बेबी को कहते हैं काल्फ, काल्फ, ठीक है। काओ के बेबी को हम कहते हैं काल्फ। तो ये इसका
आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए बेटा, रीजनिंग और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बैट्समैन रेशो रन, तो प्रपोर्शन या इक्वल टू, प्रपोर्शन या फिर इक्वल टू सिंगर रेशो क्या होगा इसका आंसर? रिलेशन निकालिए मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशनशिप निकालो। रिलेशनशिप देखो, बैट्समैन क्या करता है भाई? बैट्समैन का काम होता है रन बनाना, बैट्समैन का काम होता है रन बनाना, है ना? तो उसका वर्क है, वर्क है, बैट्समैन का वर्क क्या है? रन बनाना। ठीक है, सिमिलरली जो सिंगर है, गायक, उसका काम क्या है? सिंगर का काम क्या है? उसका काम है गाना गाना, यानी कि सिंगिंग करना। क्या सिंगिंग करना? सॉन्ग को सिंग करना। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा इसका? यही क्या हो जाएगा इसका आंसर? यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। जिस जिस भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं सभी तरीके आपको कराऊंगी। चलिए अब देखिए, यूपी इज टू लखनऊ, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। आगे देखिए, यूपी इज टू लखनऊ, प्रपोर्शन। बिहार इज टू व्हाट? चलिए सॉल्व कीजिए। भाई अगर यूपी जो है वो लखनऊ उसकी क्या है? उसकी कैपिटल है। यूपी की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो यहाँ पे क्या किसका रिलेशन है? कैपिटल का रिलेशन है। जब यहाँ कैपिटल का रिलेशन है तो बिहार की क्या कैपिटल है मेरे प्यारे बालकों, मेरे प्यारे बच्चों? बिहार की कैपिटल है आपकी पटना, पटना। ठीक है, तो बिहार की क्या कैपिटल आ गई आपकी? पटना, और पटना ही इसका आंसर है। जितने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे यानी कि एग्जाम में जो आएंगे सभी की एक एक टाइप मैं कराऊंगी। ध्यान से सुनना, अभी लेवल 1 ही चल रहा है ये। ठीक है, एनालॉगस पेयर का लेवल 1 ही चल रहा है अभी। आगे देखो, आगे देखो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप सभी लोग। रोम इज टू इटली, तो मुझे बताइए या इक्वल टू दिल्ली इज टू व्हाट? चलिए सॉल्व कीजिए इसको, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब रोम जो है किसकी कैपिटल है? इटली की कैपिटल है, यानी इटली कंट्री है और रोम जो है उसकी कैपिटल है ना? अब सेम वेज दिल्ली कैपिटल है किसकी? हमारा प्यारा, सबका प्यारा भारत, यानी कि इंडिया, है ना? तो ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई चीजें? मेरे प्यारे बच्चों को लेवल 1 के एनालॉगस के क्वेश्चन समझ में आए? चलिए फर्दर आगे जाते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 के ही नंबर एनालॉगी के क्वेश्चन। ठीक है,
नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस। चलिए, लेवल 1 के ही नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है? 4:8 प्रपोर्शन या इक्वल टू 12 what? बताइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन लिख देती हूँ उसके बाद ट्रिक बताऊंगी। ट्रिक देखते ही आप क्वेश्चन जल्दी से कर लोगे। क्वेश्चंस में फिर आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए एक बार, इज टू व्हाट, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड में नंबर एनालॉजी की ट्रिक सीख लेते हैं। नंबर एनालॉजी की ट्रिक सीख लेते हैं। नंबर एनालॉजी की ट्रिक देख लीजिए यहाँ पे। देखिए बेटा, जब भी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस आपके आएंगे ना, आप हमेशा 6 चीजें नोटिस करेंगे। ये 6 चीजें आप चेक करेंगे। सबसे पहली चीज आप चेक करोगे ऐड, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट, एक तो ऐड देखोगे आप, एक सब्ट्रैक्ट देखोगे कि अगर रिलेशनशिप कुछ ऐड करके बन रहा है, आपस में ऐड करके बन रहा है तो बना लोगे। फिर सब्ट्रैक्ट देखोगे कि कुछ माइनस करके अगर बन रहा है तो आप बना लोगे। उसके बाद आप देखोगे मल्टीप्लाई करके, फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप, और उसके बाद आप देखेंगे डिवाइड करके, ठीक है। तो अगर इनसे बन रहा होगा आप बना लेंगे। इसके बाद आपको 2 चीजें और देखनी है, एक है आपका स्क्वायर और एक है क्यूब, ओके। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है। पहले देखिए बेटा, SD सैनिक स्कूल यूट्यूब चैनल है, वहां पे मैंने आपको स्क्वायर की कंप्लीट एक ट्रिक सिखाई हुई है। 3 स्टेप्स की ये ट्रिक है, आप उसको सीख लेंगे बेटा, हर तरीके के क्वेश्चंस आप स्क्वायर के निकाल लेंगे, 2 डिजिट, 1 डिजिट, 3 डिजिट, ठीक है। इसी के साथ क्यूब की भी मैंने आपको ट्रिक बताई है साथ में। तो SD सैनिक स्कूल, वहां जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। 5 मिनट्स की वीडियोस में मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बड़े बड़े मैथ्स के टॉपिक्स, रीजनिंग के टॉपिक्स, नंबर रैंकिंग और डाइज के कंसेप्ट को बहुत आसानी से आपको समझाया है, ठीक है। सो सबसे पहले हम समझेंगे ये स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर होता है बेटा सेम नंबर मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर, यानी कि a का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करूं तो 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करूं तो 3 3 जा 9, यानी 3 का स्क्वायर है आपका 9 और 2 का स्क्वायर है आपका 4। ये 3 का स्क्वायर है, ये आपका 2 का स्क्वायर है। इसी के साथ अगर मैं आपका क्यूब समझूं क्या होता है, तो सेम नंबर मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर विच इज ए क्यूब। सो ये होता क्या है आपका, होता क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 8। सेम वेज 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 27। सो ये जो है आपका 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। मेरी बात आपको समझ में आई? मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? बहुत ही एक सिंपल चीज मैंने आपको बताई है। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ठीक है। सो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, साथ ही में स्क्वायर है और क्यूब है। तो इनसे आप ये 6 चीजें आप इस्तेमाल करेंगे जब नंबर एनालॉजी आएगी। अब चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, बैक जाइए और क्वेश्चंस को देखिए, मैंने क्या क्वेश्चंस दिए थे। चलिए, तो ये आपके लेवल 1 के आपके क्वेश्चंस थे। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलेशनशिप निकालिए। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है, 4 + 4 8, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो 4 + 4 यानी 8। सेम वेज 12 + 4, वही इसका आंसर होगा। तो 12 + 4 यानी कि 16, और 16 ही जो है वो आंसर है इसका, ठीक है। इजी, और हमारे ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, ऐड वाला फॉर्म हमारा जो ट्रिक है वो लगा के। सेम वेज अब देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखो यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज होगी, स्क्वायर वाली। कैसे देखो,
2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है आपका 4। सेम वेज 3 का स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है 9। सेम वेज 16 यानी 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 16। और 5 का स्क्वायर यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 25। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व नंबर एनालॉजी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 और क्वेश्चंस देखिए। अब आप नंबर एनालॉजी के लेवल 1 के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अभी 8:27 प्रपोर्शन या इक्वल टू 64 रेशो में व्हाट। ध्यान से सॉल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को, सभी लोग सॉल्व कीजिए इन क्वेश्चंस को, ध्यान से सॉल्व कीजिए, ठीक है। सेम वेज आपके 24, 18, 12 रेशो व्हाट। चलिए इसे सॉल्व करिए सब लोग और ध्यान से सुनिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपका कौन सी ट्रिक इस्तेमाल हो रही है, क्यूब की ट्रिक। कैसे, देखिए 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 8 होता है। सेम वेज 27 का देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 का क्यूब है ये, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सेम वेज 64 किसका है, 4 का क्यूब है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब 2 है, 3 है, 4 है, तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 का क्यूब हमें पहचानना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है, क्या होता है भाई, 125। और यही इसका आंसर है, इसका आंसर है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है, 24। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 18। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 12। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना होगा, 6। और यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अभी तक हमने क्या क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, लेवल 1 के एनालॉगस के क्वेश्चंस देख लिए और नंबर एनालॉगी के क्वेश्चंस देख लिए। अब हम अल्फाबेटिक एनालॉगी के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमने नंबर एनालॉगी की ट्रिक सीखी थी, ठीक है। चलो इसी के साथ अब हम अल्फाबेटिक सीरीज या अल्फाबेटिक एनालॉगी की पहले ट्रिक सीख लेते हैं। अल्फाबेटिक एनालॉगी की पहले ट्रिक सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए अल्फाबेटिक एनालॉगी की ट्रिक। अल्फाबेटिक एनालॉगी की ट्रिक ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा, अल्फाबेट्स लिख लीजिए आप, सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए। जैसे ए हो गया, बी, देन सी, देन डी, ठीक है, देन ई, एफ, जी, ठीक है, एच, आगे लिखिए आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, देन क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ठीक है, ये यू है, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब यहाँ पे आप नंबर लिख लीजिए, इनके इनके साथ में आप इनके नंबर लिख लीजिए। नंबर कैसे, ये देखिए, जैसे ए का नंबर क्या है, ए 1 पे आता है, तो बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है आपका, देन डी 4 पे आता है, ई 5 पे, 6, 7, 8, देन नीचे आइए 9, 10, 11, 12, 13, 14, ध्यान से देखते जाइए 15,
16, फर्दर आगे बढ़िए, 17, बहुत काम आएगा बेटा ये अभी, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इसी के साथ ये 25 और ये आ गया 26। बहुत काम आने वाला है बेटा अभी ये आपका अल्फाबेटिक एनालॉजी की ट्रिक। नोट डाउन करिए सभी लोग इसको। चलिए अब देखिए इसका यूज कहाँ पे आएगा, इसका यूज कहाँ पे आएगा। चलिए क्वेश्चन पहले देख लेंगे आप, अपने आप इसका यूज आपको समझ में आ जाएगा। ये लेवल 1 के क्वेश्चन हैं आपके, किसके, अल्फाबेटिक एनालॉजी के, ठीक है। अल्फाबेटिक एनालॉजी के लेवल 1 के ये क्वेश्चंस हैं आपके। चलिए आइए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ये देखिए, बी रेशो में जी प्रपोर्शन या इक्वल टू, बात एक ही है आपकी। एल तो क्या होगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ध्यान से देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लिख लीजिए कि बी के नीचे आपका क्या आएगा, ठीक है, बी के नीचे आपका क्या आएगा। तो ये देखिए बी का अल्फाबेट क्या है, ये रहा बी, इसका नंबर क्या है भाई, 2 है ना। तो यहां पे आप लिख लीजिए कि बी के नीचे 2 है। अब जी के नीचे देखिए क्या होगा, 7, यहां लिख लो 7, ठीक है। कितने का गैप है, गैप कितने का है, गैप कितने का है, गैप कितने का है, गैप यानी -7 - 2 कितना है, 5। ध्यान से देखते रहो, बस ध्यान से देखते रहो। अब देखो ये एल है, एल देखो जरा कहां पे है, एल देखो जरा कहां पे है, एल है ये रहा 12, ये रहा 12। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो 7 कितने का गैप है, यानी -5। तो बेटा यहां पे भी जो नंबर आएगा उसमें 5 का ऐड होना चाहिए, किसके साथ, 12 + 5, या जो बड़ा है उसके साथ 12 माइनस, यानी कि 12 + 5 अगर आप करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आपका इधर आ जाएगा। मतलब 17 नंबर पे जो अल्फाबेट आपका होगा वही आंसर होगा, क्यू। 17 नंबर पे क्या है आपका, क्यू है, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, 17 माइनस का 12, देखो यहां पे भी आपका 5 आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्यू। मेरी बात आपको समझ में आ गई, मेरी बात आपको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका अल्फाबेटिक एनालॉजी का मैंने लेवल 1 का क्वेश्चन आपको कराया है। सिमिलरली अब आगे देखिए, लेवल 1 का एक और अल्फाबेट का क्वेश्चन हम करेंगे, लेवल 1 का ही एक और अल्फाबेट का क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, सी प्रपोर्शन में एच, चलिए इस बार एच नहीं रखते, जे इक्वल टू क्यू प्रपोर्शन में क्या होगा। चलिए बताइए, बताइए किस तरीके से करेंगे, ट्रिक पे जाइए, ट्रिक पे। देखो बेटा अगर एग्जाम में आपका, एग्जाम में पहले आप जल्दी से पूरा जब पेपर देखेंगे आप एक बार देख लेंगे कि एनालॉजी कौन सी आई है, नंबर एनालॉजी आई है, अल्फाबेटिक आई है, या एनालॉगस पेयर आया है। अगर अल्फाबेट की एनालॉजी आई होगी, जल्दी से अल्फाबेटिक वहां पे साइड में अल्फाबेट्स लिख देंगे, पेपर के स्टार्टिंग में ही ये कर दीजिएगा,
बस अल्फाबेटिक का क्वेश्चन तभी के तभी सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए आप, अब आप देखिए जरा अल्फाबेटिक में जो हमारे, हमको क्या देखना था, सी देखना था ना, तो सी ये रहा 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ लिख दीजिए आप 3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। अब इसी के साथ आपका देखिए नेक्स्ट जे, जे किस पोजीशन पे, आपकी 10 पोजीशन पे है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 10। ठीक है, इसी के साथ प्रोपोर्शन या रेशो। अब क्यू, क्यू किस पोजीशन पे है आपकी, क्यू है आपका 17 पे, तो ये देखिए यहाँ पे 17। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा भाई, गैप कितने का है, गैप कितने का है, यानी कि 10 माइनस 3 7, 7 है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि 7 मेरा गैप आए, तो 17 प्लस 7 24 है ना। जब मैं 24 में से 17 माइनस करूंगी तो ही तो 7 आएगा, तो ही तो 7 आएगा मेरे पास। तो इसीलिए 24 पे कौन सा अल्फाबेट है, देखो जरा, 24 पे x है, तो इसका आंसर हो गया x, इसका आंसर आ गया x। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। चलिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं, हमने अभी तक क्या क्या किया है वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले एनालॉगी होती क्या है, व्हाट इज एनालॉगी। एनालॉगी होती है सिमिलर वर्ड्स के जब सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने इसको एग्जाम्पल से समझाया था कि मान लीजिए ए आपका भाई है और बी बहन है, तो मेरा भाई और मैं दोनों लंबे हैं या दोनों छोटे हैं या मोटे हैं या काले हैं, मतलब सिमिलरली हम एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद हमने अल्फाबेटिक, फिर हमने पहले टाइप्स देख लीजिए यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ एनालॉगी, ये अल्फाबेटिक एनालॉगी थी, नंबर एनालॉगी थी, एनालॉगस पेयर था। अब अल्फाबेटिक में अल्फाबेट की एक सीरीज थी, इसी तरीके से नंबर में नंबर की एक एग्जाम्पल हमने करी। ठीक है, और एनालॉगस पेयर में एनालॉगस पेयर का एक एग्जाम्पल हमने करा। इसी के साथ अब हम देखेंगे अगर, तो लेवल 1 के हमें क्वेश्चंस दिखाई देंगे, और ये लेवल 1 के किसके क्वेश्चंस थे, ये एनालॉगस, ये आपके एनालॉगस पेयर के क्वेश्चन थे। ये आपके एनालॉगस पेयर के क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके एनालॉगस पेयर के क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जैसे आपका पेंटर है, आपका वो ब्रश से काम करता है, सिमिलरली राइटर आपका पेन का इस्तेमाल करता है। सेम वेज आपका ये सेकंड क्वेश्चन था, आपका लेवल 1 का ही क्वेश्चन है ये भी, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है लेवल 1 का, एनालॉगस पेयर का ही चल रहा है अभी, और ये आपके 2 और क्वेश्चन हैं। सेम वेज आपका लेवल 1 का नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन हमने देखा, और इसके बाद हमने और क्वेश्चंस देखे, और साथ में हमने ट्रिक भी देखी नंबर एनालॉगी की। ठीक है, कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसी के साथ स्क्वायर, इसी के साथ क्यूब। नंबर एनालॉगी जब भी आएगी, ये 6 चीजें अगर आपने देख ली तो मेरे बच्चों ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन आपसे ना हो। ठीक है, चलिए देखिए, ये अल्फाबेटिक एनालॉगी की आपकी ट्रिक है। अल्फाबेट को पूरा लिखना है, उसके ऊपर नंबर्स लिखने हैं, जो सीक्वेंस वाइज होती है, 26 अल्फाबेट्स हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं, उसके नंबर आप लिखेंगे, और अल्फाबेटिक सीरीज जो है एनालॉगी वो इसी से ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये लेवल 1 के आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब इसके बाद हम करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, सो लेवल 2 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि PYQ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, ध्यान से देखिए। इन्फेक्शन डिजीज तो फूड इज टू व्हाट, मतलब क्या है इसका, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, पहले रिलेशन फाइंड आउट करते। देखो,
इन्फेक्शन, जब भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है, हमें बीमारी हो जाती है ना, हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हमें बीमारी हो जाती है ना, मतलब फूड यानी खाना, अब इन्फेक्शन हो जाता है तो बीमारी हो जाती है, ठीक है, हमारे बीमारी हो जाती है। तो खाना खाने से हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। और ये आपका 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है मेरे बच्चों, मेरी बात आपको समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइगर कब इज टू ह्यूमन व्हाट? चलिए बताइए। टाइगर का बच्चा यानी बेबी क्या होता है, कब होता है? टाइगर का जो बेबी होता है वो कब होता है? तो ह्यूमन का बेबी को हम क्या कहेंगे, बच्चे को क्या कहेंगे, चाइल्ड। चाइल्ड, ठीक है, ह्यूमन का जो बेबी है उसे क्या कहेंगे हम, चाइल्ड कहेंगे, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका 2016 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। लेवल 2 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब अल्फाबेटिक सीरीज का आगे देखिए, ए बी सी डी ई एफ, प्रपोर्शन जी एच आई, रेशो व्हाट? ए लिंक करता है डी के साथ, बी ई के साथ, सी एफ के साथ। देखिए जरा इधर देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। ए बी सी, ए की पोजीशन क्या है आपकी, 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही सिक्वेंसिंग है आपकी। अब यहां पे भी सिमिलर चीज लगाइए आप लोग, यहां पे भी सिमिलर चीज, जी एच आई, के एल एम, सेम। देखो देखो नंबर, देखो आप नंबर देखो आप, 7 8 9 10 11 12, है ना। और ये जो आपका क्वेश्चन है 2014 का क्वेश्चन है आपका PYQ, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो, अल्फाबेटिक सीरीज का। इसमें तो आपको अल्फाबेट्स भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन देख लेते हैं, लेवल 2 का नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। चलिए नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन देख लेते हैं लेवल 2 का। और नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन देखिए, 12 36 60 रेशो व्हाट? चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग, सॉल्व कीजिए सब लोग। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सॉल्व कीजिए सब लोग। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए इधर मेरी बात सुनिए। 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 36 आए, मल्टीप्लाई का है ये, मुझे क्लियरली फाइंड हो रहा है ना। तो 12 3 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36,
ठीक है। सो इसी के साथ अब देखिए यहाँ पे 12 5 60। भाई देखो देखो ध्यान से सुनो, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना है 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा 36, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होगा बताओ 84, 84। हाँ जी, 12 7 का कितना होता है 84। देखिए कितना इजी है, ये देखिए कितना इजी है बेटा। मैं आपको थोड़ा सा गैप क्वेश्चन लिखने के बाद इसलिए देती हूँ ताकि थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सॉल्व कीजिए, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, जो पढ़ाया है उसी में से ही क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, उसी में से ही क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4:8 इज इक्वल टू या प्रपोर्शन टू 16:what। चलिए सॉल्व कीजिए इसको भाई। 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, 4 4 जा, है ना। तो क्या आएगा अब यहाँ पे सीरीज सीक्वेंस वाइज 1 2 4 5, आंसर इज 20। मेरी बात आपको समझ में आई, आंसर इज 20। मेरी बात आपको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात आपको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा कि 2017 का PYQ है आपका, और ये 2012 का है PYQ। लेवल 2 के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। अब हम एक बार रिकैप करवा दूं आपको क्विक, चलो देखो देख लीजिए क्विक रिकैप। देखो ये आपकी प्यारी सौम्या मैम है और ये सौम्या मैम का कोड है, इसको यूज करोगे क्रैश कोर्स 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। चलिए ये एनालॉगी है। एनालॉगी क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। ये फर्दर हमने उसको एक्सप्लेन करा है। साथ ही में ये 3 तरीके की एनालॉगी हमने अभी पढ़ी है, अल्फाबेटिक, नंबर और साथ ही में एनालॉगस पेयर। इसी के साथ हमने टाइप ऑफ एनालॉगी देखी है, तो ये अल्फाबेटिक होती है, नंबर और एनालॉगस पेयर। इसी के साथ लेवल 1 के आपके क्वेश्चंस हैं, तो ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं आपके, ये थोड़े और क्वेश्चंस हैं और ये कुछ और हैं। ये आपके लेवल 1 के नंबर एनालॉगी के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। और इसी के साथ ये आपकी नंबर एनालॉगी की ट्रिक है, ट्रिक मत भूलिएगा, ठीक है, ये ट्रिक है। इसी के साथ अल्फाबेटिक की ट्रिक भी याद रखिएगा, ओके। ये आपके कुछ अल्फाबेटिक के लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर लेवल 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ चुके हैं अब हम, तो ये एनालॉगस पेयर के आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये आपके अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन था, ये वाला आपका किसका है, नंबर एनालॉगी का क्वेश्चंस है। ये आपका किसका है, नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और इसी के साथ अब मैं आपको बोलूंगी कि नंबर एनालॉगी वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो बहुत ही इजी टॉपिक है आपका। आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप ये चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है इसको आप ध्यान से एक बार रिकैप कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, बात बन जाएगी। तो 1 से 2 क्विज है, लेट मी चेक। चलिए क्विज मैं अपने लेक्चर के एंड में क्विज बच्चों को देती हूँ, तो इसी लेक्चर में भी मैं आपको क्विज दूंगी। तो क्विज के आज मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको दूंगी, लेट मी चेक कितने बच्चे उसको कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्विज। बिग रेशो लार्ज, ठीक है, बिग रेशो लार्ज, तो थिन रेशो व्हाट। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगी, बट अभी आप लोग देखेंगे नहीं, अभी आंसर नहीं देखेंगे आप लोग, पहले सॉल्व करेंगे दिमाग लगा के, पहले आप लोग सॉल्व करेंगे दिमाग लगा के, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 8:28 प्रपोर्शन में इक्वल टू 27 रेशो में क्या आएगा, और इसका आंसर है आपका, देखिएगा मत अभी,
65। ठीक है, चलो चलिए ये देखिए, ये आपके 2 क्वेश्चंस क्विज के हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके क्विज के क्वेश्चंस हैं। लेट मी चेक कितने लोगों ने क्विज के क्वेश्चंस को आंसर किया है। अपने आंसर्स पहले कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड में आंसर देखेंगे। ठीक है, चीटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा और अपने साथ ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने सोच रखा है कि आप सैनिक स्कूल या जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेंगे तो बेटा आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका सपना जरूर होगा पूरा। क्रैश कोर्स लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को एंड तक देखिए और अगर कोई भी आपको डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कीजिए या मेरे को कमेंट कीजिए। सो इसी के साथ मैं धन्यवाद, अलविदा लेती हूँ आपसे और अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय एवरीवन।